सिर्फ दिखावा है या वाकई में भारतीय जनता पार्टी से आप असहज है? जो इर्द गिर्द रहने वाले नीतीश कुमार के लोग हैं वो निशांत का नाम सुनते ही असहज क्यों हो जाते हैं? बिहार की जनता जो गरीब आवाम है वो क्या नहीं जानती है कि बिहार प्रदेश में सबसे बड़ा अगर किसी का परिवारवाद है तो वो एनडीए का है। बाप और बेटे के बाद, चचा और भतीजे के बाद यहाँ तो बहू समधन भी आ गई हैं। जीतन राम मांझी जी को मैं कहना चाहता हूं, नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और वॉइस ऑफ देख रहे हैं। देखिए, निशांत कुमार जो नीतीश कुमार के बेटे हैं, सादगी से जीवन उनका चलता है। कई बार सोशल मीडिया पर सादगी से रहते हुए उनका आता है, सॉल ओढ़े कुर्सी पर बैठे। अब उनको लेकर के चर्चाएं बिहार में तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि गर्दनीबाग में आज कुछ जेडीयू के कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन दिए हुए थे। उनका साफ कहना था कि निशांत कुमार को पार्टी ज्वाइन किया जाए और उनमें उनको कुछ बनाया जाए, पार्टी में ऊंचा पद दिया जाए ताकि आगे चलकर वो राजनीति कर सके। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी के प्रवक्ता आरजू खान जी हैं। कैसे देखते हैं सर, निशांत कुमार जी को लेकर के लगातार चर्चाएं चली, उधर बीच जब सदस्यता अभियान चला था उस समय भी चर्चाएं चली थी, बैनर पोस्टर लगे थे। तो ये जेडीयू का चाल क्या है? आखिर किस तरह से निशांत कुमार को पार्टी में लाना चाहती है? सबसे पहले तो देखिए, इस देश के लोकतंत्र के अंदर संविधान ने उनको आजादी दे रखी है कि वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, किसी भी पार्टी का वो हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन आप दिखाना क्या चाहते हैं? दूसरा सवाल यह है कि आप दिखाना क्या चाहते हैं? आप किस गठबंधन के खिलाफ आप ये आंदोलन कर रहे हैं? ये क्या सिर्फ दिखावा है या वाकई में भारतीय जनता पार्टी से आप असहज है? या भारतीय जनता पार्टी ने जिन लोगों को जो आपके पार्टी के हैं उनको अपने अंदर परिभाषित कर लिया है, सम्मिलित कर लिया है? सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के जो बड़े बड़े जो इर्द गिर्द रहने वाले नीतीश कुमार के लोग हैं वो निशांत का नाम सुनते ही असहज क्यों हो जाते हैं? हमने तो हमेशा राष्ट्रीय जनता दल ने कहा, लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि उनको आना चाहिए, उनको हिस्सा बनना चाहिए। लेकिन असहज कौन होता है? सवाल यह है। और जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं को किसके खिलाफ आंदोलन करना पड़ रहा है? क्या यह मतलब एक दिखावापन है या वाकई में वो भारतीय जनता पार्टी से और जो जनता दल यूनाइटेड के जो सहयोगी हैं, जो जनता दल यूनाइटेड के मंत्री हैं, लेकिन उनके ऊपर चाशनी, उनके ऊपर जो नकाब है वो भारतीय जनता पार्टी का है, उससे ही असहज है? अपने आप में ये सवाल है। आपने कहा सर कि तेजस्वी यादव भी चाहते हैं नेता प्रतिपक्ष की वो राजनीति में आए, तो लोग सवाल खड़ा करें क्या कि आप जब परिवारवाद किए तो हम भी परिवारवाद करें? सही है। मैं कहता हूं कि क्या बिहार की जनता जो गरीब आवाम है वो क्या नहीं जानती है कि बिहार प्रदेश में सबसे बड़ा अगर किसी का परिवारवाद है तो वो एनडीए का है, आरजेडी का नहीं। मैं बताता हूं, मैं भी आपको बता देता हूं। और इस परिवारवाद में इस देश में लोकतंत्र कायम है और कॉन्स्टिट्यूंसी लोकतंत्र जब कायम है, संविधान ने आजादी दे रखी है कि यहां की जनता जो है वो वोट से जिताती है उसको, और कोई भी बन के आता है। लेकिन वो एनडीए समर्थित सरकार जो कि परिवारवाद की बात करती है, तो बिहार के लोग जानते हैं कि बाप और बेटे के बाद, चचा और भतीजे के बाद यहां तो बहू समधन भी आ गई हैं। जीतन राम मांझी जी को मैं कहना चाहता हूं, अब तो देखिए ना, बिना किसी चीज का सदस्य हुए उपेंद्र कुशवाहा के बेटे आ गए। अब तो सुनने में आ रहा है कि उनकी बहू भी आने वाली है। यहां तो आरएसएस का कोटा भी लागू है। शकुनी चौधरी के बाद सम्राट चौधरी जी आते हैं, बिहार प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं। चिराग पासवान को आप ही देख ही रहे हैं, उनके पिताजी थे, फिर चिराग पासवान हुए, उनके चाचा जी थे, चाचा जी के भतीजे हुए, भतीजे के भाई हुए, दामाद हुआ। तो आप किसको बताना चाहते हैं परिवारवाद? अरे आप तो परिवारवाद आपका सबसे बड़ा है इस देश में। भारतीय जनता पार्टी का परिवारवाद, एनडीए समर्थित सरकार का परिवारवाद इस देश में सबसे बड़ा है, अगर कहीं तो वो बिहार प्रदेश में है। तो आप ये सब बातों से बरगलाइए मत। आप इलेक्शन जीत चुके हैं, चाहे मशीनरी मैनेजमेंट के बदौलत, मैनिपुलेटेड तरीके से, इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार की मेहरबानी से मैं मानता हूं आप जीत चुके हैं। आप लफाजी मत करिए, काम करिए और ये बताइए कि आखिर में ये छुपा हुआ दुश्मन इनका कौन? जनता दल यूनाइटेड के अंदर जो निशांत कुमार के आने से असहज हो रहा है, या फिर जो दिखता हुआ भारतीय जनता पार्टी का दुश्मन है, उसका नाम बताएं। आखिर में प्रोटेस्ट करने की कौन सी बात है? या तो ये प्रोपेगेंडा फैलाना चाहते हैं, या फिर वाकई में भारतीय जनता पार्टी से और अपने ही पार्टी के कुछ कैबिनेट के मंत्रियों की वजह से असहज है, ये वो बताना चाहते हैं। अच्छा सर, अपने परिवारवाद पे बात कर ली, हम बात करेंगे तेजस्वी यादव पे।
उनका रात में जो घर है राबड़ी आवास वो खाली होने लगा। लगातार 3-4 गाड़ियां दिखी, सामान जिस पर से उनके आवास से निकल कर गया गाड़ियां पला दिया गया, फिर उनको कहीं और शिफ्ट किया। और तेजस्वी यादव इसमें बाहर हैं, लालू यादव बाहर हैं। मैं कहता हूं कि ये क्या मुद्दा होना चाहिए बिहार प्रदेश का? नहीं, पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री। मैं कहता हूं वो सरकारी चीजें हैं, सरकार का उसके ऊपर अख्तियार है, वो जो भी करे। लेकिन ये लफाजी कौन कर रहा है? ये शब्दों की बेगैरती और बेइज्जती, बेहुरमती कौन कर रहा है? सत्ता में बैठे हुए लोग। वो क्या ये बताएंगे कि रोहतास में रोपवे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया? बिहार गरीब प्रदेश है, गरीब आवाम के गाढ़ी कमाई, जो खून और पसीने की कमाई जिसको हम कहते हैं, वो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। रोहतास का रोपवे पूरी तरह से टूट गया। वो तो कहिए, शुक्र मनाइए उस ऊपर वाले का कि वो ट्रायल था, उसमें आदमी नहीं बैठे थे, नहीं तो कितना बड़ा घटना हो जाता। इस पे वो क्यों नहीं बातें कर रहे हैं? क्या वो मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहते हैं? बिहार में जो 1,90,000 जो बची हुई राशियां हैं, जिस इलेक्शन कमीशन को उन्होंने अपने गोद में बिठा के कोड ऑफ कंडक्ट लागू था उसके बाद भी इस देश के संविधान की धज्जियां उड़ाई, वो 1,90,000 बची हुई राशियां कब मिलेंगी? उससे ये क्या मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहते हैं? सवाल सबसे बड़ा ये है, क्या गरीबों के घरों पे जो झुग्गी और झोपड़ियों पे जो इनका बुलडोजर चल रहा था, क्या उस सवाल से मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहते हैं? इसलिए इस तरीके का सवाल लेके आते हैं। इस प्रदेश में सर्वोपरि बिहार की जनता है। बिहार की जनता के लिए बात करें, लफाजी मत करें, मस्खरापन मत करें। हम जानते हैं कि वो सर्कस के बंदर हैं, वो कभी इधर उछलेंगे कभी उधर उछलेंगे, लेकिन बिहार के मुद्दों पे नहीं आएंगे। बिहार के मुद्दों पे अगर कोई खड़ा रहेगा तो उसका नाम है राष्ट्रीय जनता। आपने बहुत ही सफाई से अपनी जवाब को घुमा दिया, लेकिन हम एक और बात कहना चाहेंगे कि जब आवास खाली होने की सूचना मिली, जेडीयू के एक प्रवक्ता हैं और एमएलसी भी है नीरज कुमार, उन्होंने कहा कि जब आवास खाली होगा तो हम घर में खुदाई कराएंगे, अंदर सोना चांदी होगा उसको निकलवाएंगे। फिर मैं कहा ये मस्खरापन करना छोड़ दें, बंदरों की तरह उछल कूद करना बंद करें, जवाबदेही तय करें कि बिहार की जवाबदेही, सत्ता की जवाबदेही बिहार के 14 करोड़ आवाम के लिए है, जनता के लिए है। और ये जो सारे सवाल मैंने उठाए ना उस पर बात करें, और बात करें कि बिहार में धान की खरीदारी हो रही है, पैक्स ने इतना कम रेट क्यों लगाया है? क्या बिहार के उनके किसानों का उनके लागत का दुगुना मिल रहा है? और ये बिचौलिए पैक्स से ज्यादा पैसे में खरीद रहे हैं, क्या ये सरकार के गाल के ऊपर झन्नाटेदार तमाचा नहीं है? यूरिया की खरीदारी कालाबाजारी हो रही है, किसानों को यूरिया नहीं मिल पा रहा है, इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? ये बंदरगिरी छोड़े। हमको मालूम है कि ये बंदरों की झुंड से आए हुए लोग हैं, इन्होंने स्टीयरिंग पे तो कब्जा जरूर कर लिया है किसी भी तरीके से, लेकिन इनको गाड़ी चलाने नहीं आ रहा है। तो ये बंदर बाट करना कम करे और बिहार की जनता के पक्ष में बातें करें। लास्ट सवाल रहेगा आपसे सर, छोटा सा सवाल, छोटा सा आंसर दीजिएगा। तेजस्वी यादव बिहार कब आएंगे? मैं कहता हूं कहां है? मैं सबसे कहता हूं कि आप किसी के व्यक्तिगत कारणों को क्यों जानना चाहते हैं? सर व्यक्तिगत कारण है, ठीक है। मैं सवाल सुनिए। अरे सुन तो लीजिए, मेरा भी जवाब तो सुनिए पत्रकार महोदय। मैं कहता हूं सबके अपने व्यक्तिगत कारण होते हैं, वो अपनी व्यक्तिगत कारण से कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन क्या वो सरकार के लोग ये सवाल, ये जवाबदेही तय करेंगे? ये जवाबदेही वो ये तय करेंगे कि बिहार सरकार के कितने कैबिनेट के मंत्री गायब हैं, वो कहां हैं? उनको ये सवाल का जवाब क्यों नहीं देते हैं? इसलिए नहीं देते हैं कि हम व्यक्तिगत किसी के कारणों में नहीं उलझते। लफाजी करना बंद करें, निकम्मापन करना बंद करें, आवारापंती करना बंद करें। सड़क से सदन तक हम उनके खिलाफ मार्च निकालेंगे, उनको हम आवारा नहीं होने देंगे। लेकिन जवाब नहीं देंगे कब? मैं तो जवाब दे ही दिया। अब क्या आप चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं? वही मैनिपुलेटेड तरीके से सुनना चाहते हैं। मैं कहता हूं सबके अपने व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं। मैं कहता हूं सबसे बड़ा इस प्रदेश में, इस गरीब प्रदेश में गरीब जनता है, उनकी बातों का जवाब क्या आप नहीं लेना चाहते हैं या सत्ता पक्ष के लोग नहीं लेना चाहते हैं? मैंने तमाम सवाल किए हैं सत्ता पक्ष के उन मस्खरे मैनेजमेंट के लोगों से, वो उसका जवाब दे। हम जरूर दिखाएंगे और उनसे भी सवाल करेंगे कि जो अपने सवाल कहा है। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे थे आजू खान जी, किस तरह से नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर के चर्चाएं जो है बिहार में तेज हो गई हैं। और जो बिहार में मुद्दा है वो आरजू खान जी ने गिनाया कि जो धान की खरीदारी हो रही है उस पर बात करिए, मुद्दों से भटका रहे हैं लोग और बंदरबाजी करना छोड़ दीजिए।
साफ तौर पे नाम लेके भी कहा है, सुना क्या कुछ कहा इन्होंने। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।